हेलो एवरीवन, माय नेम इज अलका। वेलकम टू युतिका स्टडी सॉल्यूशन। गाइस, आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है क्लास 12th के सिलेबस से कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। जो हम लॉ सीरीज में बता रहे हैं ये बीआरएफ का भी एक पार्ट है, बट क्लास 12th में बिजनेस स्टडीज में भी ये पढ़ाया जाता है। इसका पार्ट 1 मैंने वीडियो नंबर 5 कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ऑलरेडी चैनल पे डाल दिया है, आप एक बार देख लीजिएगा, अपलोड है उसमें। आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट अगर इंट्रोडक्टरी देखना चाहते हैं तो आप जो प्रीवियस वीडियो है जो मैंने बताया, वीडियो नंबर 5 पार्ट 1, वो पहले देखिए, उसके बाद ही आप इस वाले वीडियो को देखिए। इसमें कंटिन्यूसली बात करेंगे। नेक्स्ट जो टॉपिक्स हैं, जैसे कि पहले हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन की, फिर हम बात करेंगे कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 क्या है, फिर इन दोनों एक्ट्स मतलब 1986 एंड 2019 एक्ट्स के बीच में क्या डिफरेंस है, कौन सी रिड्रेसल एजेंसीज इस पर काम करती हैं, और कौन सा 3 टायर सिस्टम है जिस पे क्वेश्चन बहुत बार आता है। अब बच्चों, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि पहले की वीडियोस में मैंने 1986 की बात की है। 1986 का जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, ठीक है, वो अभी तक बच्चे पढ़ रहे थे, बट 2019 में ये अमेंडेड एक्ट आया। अब अमेंडमेंट क्या होती है? जब किसी भी चीज में हम थोड़ा सा भी चेंजेस लाते हैं तो उसको हम नेक्स्ट एक्ट के हिसाब से पढ़ते हैं। तो 2019 में ये एक्ट हमारी फिर से आई है। पहले की एक्ट है 1986, आपको पता होगा। देन मेनी अमेंडमेंट्स वर मेड टू मीट द नीड ऑफ द टाइम, and later due to growth of internet, digital technology, new marketing and distribution methods, advertisement, e-commerce, there was a need of complete new act। बहुत सारी चीजें, जैसे कि आप जानते हो कि नेट का, इंटरनेट का जो चेंजेस आया है, टेक्नोलॉजी में जो ग्रोथ आई है, वो प्रीवियस जो हमारी एक्ट है उसको अच्छे से क्या कर रही थी, सेटिस्फाई नहीं कर पा रही थी। इसीलिए हमने एक न्यू एक्ट बनाई जिसका नाम है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, दैट इज सीपीए, हम इसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में सीपीए एक्ट 2019। ठीक है, इसका जो बेसिक जो डिफरेंस है बच्चों वो ये है कि 1986 में हम ऑनलाइन ट्रेडिंग नहीं करते थे, हम पूरे ट्रांजैक्शन डोर टू डोर, या फिर हम बोल सकते हैं ऑफलाइन मार्केटिंग, ऑफलाइन पेमेंट एंड ऑफलाइन ट्रांजैक्शंस करते थे। बट 2019 में टेक्नोलॉजी की ग्रोथ आने के कारण एंड आगे बढ़ने के लिए ये हो गया पूरा का पूरा ऑनलाइन। हम आज जितने भी ट्रांजैक्शंस करते हैं बिकॉज ऑफ पेंडेमिक, हम ज्यादातर ट्रांजैक्शंस करते हैं ऑनलाइन, चाहे वो बैंक के हो, चाहे हमें कुछ मंगवाना हो। आजकल सारी चीजें ऑनलाइन हो गई हैं, बिकॉज ऑफ नेट हम उसको ऑनलाइन बोलते हैं। तो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के कारण सीपीए एक्ट 2019 आया। अगर आप इसको देखोगे तो इसमें आपको हर जगह ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स की बात होते हुए दिखेगी, हर जगह पर, जो कि 1986 में जो प्रीवियस एक्ट है हमारी, दैट इज 1986 में ये बिल्कुल भी नहीं होता था। ठीक है, अब इसमें आपको ये चीजें ध्यान रखनी है कि कंज्यूमर राइट्स आपको अच्छे से पढ़ने हैं। मैंने ये कंज्यूमर राइट्स प्रीवियस वीडियो में अपलोड कर दिए हैं, आप वहां से पढ़ सकते हैं। अब जो बेसिक डिफरेंस है वो मैंने कुछ डिफरेंसेस लिए हैं। तो इसमें देखिए बच्चों, कहीं कहीं आप ये देखोगे कि सीपीए एक्ट में बहुत सारी चीजों में नो प्रोविजन था, जबकि 2019 में, क्योंकि ये अभी अभी की अमेंडमेंट एक्ट है, इसमें बहुत सारे चेंजेस लाए गए हैं। जैसे रेगुलेटर, यहाँ पे कोई सेंट्रल रेगुलेटरी सिस्टम नहीं था, जबकि अब यहाँ पे सेंट्रल रेगुलेटरी सिस्टम बनाया गया है। कंप्लेंट फाइल करने के लिए हम एक कोड कॉमन रखते थे, जहाँ पे हम क्या कर देते थे, कंप्लेन कर लेते थे। अब यहाँ पे अलग से जहाँ पे कंज्यूमर रिसाइड करता है वहां पर भी कोड बनाई गई है, मतलब ये सुधारा गया है। उसके बाद जुरिडिक्शन में अगर आप देखोगे तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पहले ये 20 लाख तक ही था, बट अब उसको बढ़ा के हमने जो सीमा है वो तय करके 1 करोड़ तक कर ली है। ये मैं आगे आपको बताऊंगी कि पहले कैसा था और अभी कैसा है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पहले नहीं थी क्योंकि ऑनलाइन नहीं था, तो आप देखोगे कि यहाँ पे जो आपकी कुछ चीजें हैं वो बहुत अच्छी सी सुधारी गई हैं।
अब नेक्स्ट अगर आप देखोगे तो ये भी वही है, बट मैंने इस टाइप के स्लाइड्स इसलिए रखे हैं ताकि अगर आपको इसमें लर्न करने में इशू आता है तो आप ऐसा डिफरेंस लर्न कर सकते हो, ठीक है। तो ज्यादातर आप देखेंगे तो दोनों लगभग सेम है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैं 3 टायर सिस्टम आपको बताऊंगी कि कोई भी कंज्यूमर कैसे अपनी फाइल कर सकता है कंप्लेन। तो 3 लेवल होते हैं बच्चों इसमें। सबसे पहला होता है डिस्ट्रिक्ट फोरम, फिर होता है स्टेट फोरम, और लास्ट में होता है आपका नेशनल फोरम। अब देखिए जैसा कि नाम समझ में आ रहा है, डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट मतलब होगा लोकल, ठीक है। तो ये मेनली आपका जियोग्राफिकल कंटेंट के हिसाब से इसको बनाया गया है। आगे बढ़ते हैं तो देखिए यहाँ से अगर हम स्टार्ट करें डिस्ट्रिक्ट फोरम में, तो हमको ये कंप्लेन, अगर एक कंज्यूमर है, ठीक है। अब कंज्यूमर जो है वो कंप्लेन कब करता है, ये बात है। तो कब करता है, जब उसको किसी भी चीज में सेटिस्फेक्शन नहीं है। आपने कोई भी एक प्रोडक्ट खरीदा और आपको ये लगा कि ये प्रोडक्ट मेरी इस नीड को सेटिस्फाई करेगा, बट उसने उस नीड को सेटिस्फाई नहीं किया, तो आप क्या करते हो, आप करते हो कंप्लेन। और ये कंप्लेन आप कैसे करते हो इस बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो डिस्ट्रिक्ट फोरम में देखिए सबसे पहले हम 0 to 20 lakhs के बारे में बात करते थे, उसके बाद आया 0 to 20 lakhs, ओके। उसके बाद स्टेट कमीशन में इसने लिया है 20 लाख टू 1 करोड़, ठीक है। और नेशनल कमीशन में इसने जो प्रोडक्ट्स मोर देन 1 करोड़, जो कंप्लेंट्स होती हैं मोर देन 1 करोड़ के ऊपर होती है, एक्सीड करते हैं, वो नेशनल कमीशन होगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि 3 टायर सिस्टम में जैसा 3 है तो 3 आपके लेवल्स है, डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट कमीशन एंड नेशनल कमीशन। कुछ बच्चे यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कमीशन लिख देते हैं, वो नहीं करना है हमको, इसका नाम एग्जैक्टली आप सेम लिखिए। अब देखिए ये वाला जो स्लाइड है ये एग्जैक्टली वैसा ही है। इफ द वैल्यू ऑफ गुड्स लेस देन 20 लाख आएगा तो आप कहाँ पे कंप्लेन करेंगे, डिस्ट्रिक्ट में। अगर 20 लाख और 1 करोड़ के बीच में आता है तो स्टेट कमीशन, और 1 करोड़ से ज्यादा आता है तो नेशनल कमीशन। तो ये ही मेन इसके कुछ डिफरेंस है जो मेनली आपको देखा जाएगा। प्लस इसमें मैंने कुछ हैंड रिटन नोट्स आपको इंक्लूड कर दिए हैं, अगर आपको चाहिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगर आपको लगे तो ये आपको टेलीग्राम में मिल जाएंगे। मैंने हैंड रिटन नोट्स जो लिखे हैं उसमें आपको कोई भी अगर प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। जो बेसिक डिफरेंसेस थे मैंने वो समझा दिए। आई होप ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आप हमारा टेलीग्राम चैनल प्लीज ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, आपको हेल्प मिल जाएगी। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अवर चैनल। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। इसको प्लीज शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए हमारे चैनल के साथ, युतिका स्टडी सॉल्यूशन। आपको बहुत सारा कंटेंट मिल जाएगा जो आपको इजीली 5 to 10 मिनट्स में समझ में आ जाएगा और आप अपने एग्जाम्स में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।